एक राजा थे, बाहर गए थे, एक सुंदर फूल उनको दिखा। सुंदर फूल दिखा तो उनके मन में आया यह फूल रानी को यहां बांधती है ना भैया लोग, तो बोले रानी को ले जाके देंगे। तो फूल को खरीद लिया राजा, और फूल को खरीद लिया, बढ़िया हाथ में लेके जा रहा था, घोड़े में सवार था, घोड़े में सवार था। और जब आगे चला तो कुछ ऐसी समस्या आई कि उसके हाथ से फूल छूट गया, और जब छूट गया तो नीचे जो पृथ्वी फटती है ना उसमें जाके पड़ा, तो नीचे चला गया। राजा घोड़े से उतरा, प्रयत्न करा, मगर वह फूल वापस नहीं मिला। जब फूल वापस नहीं मिला तो उसने कहा कृष्णार्पणम मस्तु, भगवान श्री कृष्ण को हमने चढ़ा दिया। आ गया घर। अब जब इसकी मृत्यु होती है तो यमराज के यहाँ इसका खाता निकाला गया, तो देखा कि भैया इसके घर में तो सब गड़बड़ है, मगर एक पुष्प इसने भगवान को भेंट किया है, उसके कारण इसे एक दिन पुष्पों की सैया मिलेगी, एक दिन के लिए। उससे पूछा गया भैया तुमको एक दिन पुष्पों की सैया मिलनी है तो अभी लोगे कि पाप कर्मों के सुख भोगने के बाद लोगे? तो राजा ने कहा कि एक दिन के लिए मिलिए तो अभी ले लो ना, बात की कोई अभी ले लो, तो जब दीर्घ जो अधिक समय तक करना है तो बाद में जुटे रहेंगे। बोले अभी ले आओ। तो पुष्पों की जैसे सैया आई तो राजा ने विचार किया कि एक पुष्प भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने में एक दिन पुष्पों की सैया मिली, इसको भी समर्पित कर दूं। इसलिए उसने बुलाया, तो सैया आई तो उसने हाथ लगाया, बोले कृष्णार्पणम मस्तु, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वहीं से जब समर्पित कर दिया तो वह सैया का फल, अब एक पुष्प का फल एक दिन के लिए, तो उसमें तो बहुत सारे पुष्प थे, तो उसे सदैव के लिए पुष्पों की सैया मिल गई। तो कर्म योग का ऐसा विस्तार होता है। कर्म यानी हम जो करते हैं तो दूसरों के लिए हो तो योग हमारे लिए होता है, जब कर्म हमारे लिए होते हैं तो योग लुप्त हो जाता है।